हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में 5 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है हम लोग इसमें जीके जीएस के प्रश्नों को कर रहे हैं और अन्य सब्जेक्ट के लिए इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात यानी विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अच्छा, पूछा जाता है बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 दिल्ली दरबार में इसे रद्द किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कई सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। किसके लिए? तो ऑप्शन सी, अछूतों के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक पंचायत कब आया था? तो 16 अगस्त 1932 को यह आया था, ठीक है, 16 अगस्त 1932 को। इसके तहत अल्पसंख्यकों के लिए विधानसभाओं में कुछ सीटें आरक्षित रखी गईं। मुस्लिम, सिख और ईसाई को पहले ही अल्पसंख्यक माना जाता था, लेकिन अब नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो अछूतों के लिए पहली बार निर्वाचक समूह की बात कही गई थी इसमें। और दलितों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई थी विधानमंडल में? तो 71 सीटें आरक्षित की गई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 71 सीट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? देखते हैं। इसमें पहला है विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। नहीं, आप सभी को पता होगा विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो 1940 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे? तो दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे भी ध्यान रखिएगा, तीसरे कौन थे? तो तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका सीआर दास, देशबंधु, बिल्कुल सही है। सीआर दास को क्या कहा जाता है? देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है विलियम बेडरमन, 1907 के कांग्रेस सभापति यानी अध्यक्ष। नहीं, 1907 के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे, ठीक है, रास बिहारी घोष। ये सूरत में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। विलियम बेडरबर्न की बात करते हैं तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे? तो 1889 का जो बंबई अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता विलियम बेडरबर्न ने किया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया? इंपॉर्टेंट है कि संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीआर दास ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीआर दास। सीआर दास की बात करते हैं
तो इन्होंने 1922 जो कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, और हम बात करते हैं इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में डैश भारतीय राज्य में है। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो पुलकेशिन प्रथम ने। नेक्स्ट है, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया, तो सभी को पता होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये डेट भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, देखते हैं इसमें कौन सी जोड़ी सही है। पहला है, चेम्सफोर्ड के समय में आपका रॉलेट एक्ट आया था, बिल्कुल सही है, 1919 में आया था, ये आपका सही है। लॉर्ड रीडिंग के समय दिल्ली दरबार हुआ था, नहीं, लॉर्ड रीडिंग के समय नहीं हुआ था दिल्ली दरबार, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हार्डिंग के समय में हुआ था 1911 में, हार्डिंग द्वितीय के समय में। तीसरा आपका लॉर्ड वेलिंगटन, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, ये भी आपका गलत है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन लॉर्ड वेलिंगटन के समय नहीं हुआ था, 1921 में रीडिंग के समय हुआ था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्धा में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया था, तो 14 जुलाई 1942 को। ठीक है, 14 जुलाई 1942 को। अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, अब सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, 1928 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत यानी किसान सूबा एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था। 1928 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत यानी किसान सूबा एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, NG रंगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करमसा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 खा के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 खा के अधीन कौन से स्वशासी संस्था की स्थापना की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायत की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और ये अधिनियम लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल
1993 को यह लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इस अधिनियम के तहत संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो भाग 9 जोड़ा गया था। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243 के खंड इसमें जोड़े गए थे। और अनुसूची की बात करते हैं तो आपका 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? कौन सा पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? तो राजस्थान ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा डैश होती है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा क्या होती है? तो क्लॉकवाइज होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा घड़ी की सुई के अनुदिश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है, कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पौने हैं। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पौने कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भू विक्षेपी पवन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भू विक्षेपी पवन। नेक्स्ट, समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है? समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे समदाब रेखा कहा जाता है। आइसोबार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा समदाब रेखा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है? भारत का मानक समय रेखा की बात कर रहा है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानक समय रेखा की बात करते हैं तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर यह गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश हो गया आपका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर यह गुजरती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये महानदी पर है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महानदी पर। और कहां पे है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नदी दिया है, मिलान करना है। नदी दिया है और सहायक नदी दी है, इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी की बात करते हैं, इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो गोमती हो गई और कोसी इस गंगा की सहायक नदी है। सिंधु की बात करें तो आपका चिनाब और सतलज हो गया। यमुना की सहायक नदी तो चंबल, केन, बेतवा, ये सब यमुना की सहायक नदी है। गोदावरी की बात करते हैं तो वेनगंगा और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक की तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। मानसून पूर्व वर्षा को केरल और कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था, तो आम्र वर्षा कहा जाता है वहां पे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आम्र वर्षा। नार्वेस्टर कहाँ पे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल और असम में नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में हो गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और अंडमान निकोबार में यह पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को वनस्पतियों से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इससे संबंधित वीडियो को लाऊंगा। लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तभी वीडियो आएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक। नेक्स्ट, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को डैश कहा जाता है? मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखते हैं। इसमें पहला है, राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नहीं, गलत है। राज्यपाल
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपते हैं, नहीं प्रधानमंत्री को नहीं राष्ट्रपति को सौंपता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 155 के तहत, ठीक है, तो ऑप्शन सी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करें, ठीक है। और कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया? तो ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट, विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन सी सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। पहला है अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार नहीं होगा, दुर्व्यापार होगा। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध है इसमें, आर्टिकल 23 में, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, बिल्कुल सही है। ये आपका दोनों क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो ये दोनों सही है आपके। अनुच्छेद 29, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आपका गलत है। तो ये किस में है? ये आपका आर्टिकल 30 में है। आर्टिकल 29 में क्या है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आपका किस में है? तो आर्टिकल 29 में है। तो यही आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये तीनों क्या है? तो मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? सभी को पता होगा 22 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 भाषाएं हैं। देखिए मूल संविधान में कितनी थी? तो 14 भाषाएं थी, ठीक है। मूल संविधान में मात्र 14 भाषाएं थी। ध्यान रखिएगा, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन सा जोड़ा गया? कौन सी भाषा? तो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कितनी भाषाएं? 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है संविधान संशोधन भी, ठीक। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, ठीक। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है। 39A किसका प्रावधान करता है? ये आपका किसका भाग है? ये आपका डीपीएसपी का भाग है, ठीक है, डीपीएसपी का भाग है। तो अनुच्छेद 39A किसका प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है ये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का गठन किस में है? तो आर्टिकल 40 में है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किस में है? तो आर्टिकल ये आपका 44 में। और ये सारे क्या है? डीपीएसपी है। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? ये किसमें कहा गया है? तो ऑप्शन सी, आर्टिकल 343(1) में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हिंदी जो है आपका, ये आपका राष्ट्रभाषा नहीं है, ये क्या है? राजभाषा है, ठीक। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? पंचायत से संबंधित कौन सा पूछ रहा है? नहीं है। तो इसमें पहला है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। आपका क्या है? तो बिल्कुल सही है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम
नहीं, ये आपका गलत है। ये पंचायत से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? तो आपका नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, नगर पालिका से यह संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992। अगर हम बात करते हैं पंचायत से कौन सा है, तो 73वां संविधान संशोधन है। ठीक है, संबंधित है। और तीसरा है सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों संबंधित है? तो ऑप्शन बी 43 बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका जो है डीपीएसपी का भाग है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य की विधानसभा सीट सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में? तो 403 सीट है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा की सीट भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 80 है। वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है ये। और राज्यसभा की कितनी सीट है यहाँ पे? तो 31 है। ये भी आपका क्या है? सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन? तो आपका 73वां और 74वां, यानी आपका पंचायत और क्या हो गया? नगर पालिका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन बी आर्टिकल 71। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? किस मॉडल पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महालनोबिस मॉडल पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी? तो आपका 1956 से 1961 तक यह चली थी। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो कौन सा? रेलवे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेलवे। नेक्स्ट, निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए अरेबिका का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और सबसे ज़्यादा जो है कहवा कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो ऑप्शन ए 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ एवं लिख सकता है, उसे क्या माना जाता है? तो साक्षर माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है पूछ रहा है? तो ऑप्शन सी लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार ये कहाँ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन, यानी जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कहाँ से? तो आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड से। और यहाँ से क्या लिया गया है? तो आपका डीपीएसपी यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया गया है, यह कैसा व्यवहार करेगा? करा एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया गया है तो यह कैसा व्यवहार करेगा? किसकी तरह? तो ऑप्शन बी समतल कांच की तरह यह व्यवहार करेगा।
ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक ग्लास पट्ट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? करा एक ग्लास पट्ट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन सी, आपतन कोण और ग्लास पट्ट की मोटाई दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पिंड का भार के संबंध में सही है, किसी पिंड का भार के संबंध में कौन सा सही है इसमें? तो ऑप्शन बी, या ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम कहाँ पे होता है? तो विषुवत रेखा पर क्या होता है आपका? न्यूनतम होता है, यानी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुव पर क्या होता है? तो अधिकतम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? मैंने बताया था प्रेशर कुकर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपका दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान, यानी जब दाब बढ़ता है तो क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में हैं, इसके बाद इन्हें अलग कर समाक्षीय रूप में रखा जाता है, तो संयोग की क्षमता क्या होगी? तो संयोग की क्षमता क्या होगी? आपका घटेगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, घट जाएगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टता की स्थिति में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? मैंने कई बार बताया है, दूर से मतलब दूर ऐसे लगाइए आप लोग, दूर है ऊ की मात्रा है तो आपका उत्तल लेंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, दूर दृष्टि में। और निकट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? तो ऑप्शन बी, तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए, जो स्टीयरिंग होता है उसका व्यास करा घटा दिया जाए, तो उसे घुमाने में ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन ए, अधिक बल लगाना पड़ेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत है ऑप्शन सी, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। यह आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, समान एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? समान एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो एसिड बनता है। ऑप्शन सी, एसिड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विकर्णी संबंध निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? विकर्णी संबंध निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, द्वितीय तथा तीसरे आवर्त के कुछ तत्व। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, यानी क्षमता P बराबर कितना है? 1 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति क्या है? तो P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो P आपका 1 दिया है, F निकालेंगे कितना आएगा? आपका 1 मीटर आएगा। और प्लस में आएगा तो प्लस में क्या होता है? आपका उत्तल लेंस होता, माइनस होता तो आपका अवतल होता, यहाँ पे प्लस है तो उत्तल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी समूह फर्स्ट तथा समूह 7 दोनों में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ निम्नलिखित में से क्या बढ़ती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणुिक त्रिज्या। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत क्या बताता है? किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत क्या बताता है? तो ऑप्शन बी, विद्युत धनात्मक गुण का घटना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सर्वोत्तम अपचायक कौन सा? इनमें से सर्वोत्तम अपचायक कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, Cl यानी क्लोरीन आयन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है। इस मिश्र धातु के अवयवी घटकों का सही विकल्प कौन सा है? यानी जो आपका मैग्नीशियम होता है मिश्र धातु, ये किससे बना होता है? तो ऑप्शन सी, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इक्वेटोरियल प्लेट पर
कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मछलियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? तो ऑप्शन बी, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, या गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण निम्न में से क्या होता है? एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण क्या होता है? तो ऑप्शन बी, आरबीसी और हीमोग्लोबिन में कमी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपापचयी एंजाइम किस में उपस्थित होता है? उपापचयी एंजाइम किस में जो है उपस्थित होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन के इसमें कवकों में भी होता है, आपका जीवाणुओं में भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, सूर्य की रोशनी से अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती है जो उत्पादित निम्न में से क्या करती हैं? तो ऑप्शन सी, ओजोन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है? प्याज के काटने और छीलने पर किसकी वजह से आंखों में पानी आता है? तो ऑप्शन ए, कोशिकाओं में सल्फर होता इस वजह से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है, पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है, इनमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटोकार्डेटा नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग हैं, परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं? आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग हैं, किस वंश से आते हैं वे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोलेनम वर्ग से आते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? मनुष्य में बौनेपन के लिए क्या उत्तरदायी है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट है, बीसीजी टीके किस रोग के विरुद्ध लगाए जाते हैं? जो आपका बीसीजी का टीका होता है किसके विरुद्ध लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटोजाइलम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जाइलम क्या करता है? तो जल का संवहन करता है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है आपका? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की मात्रा में वृद्धि। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया? सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, WG रोजन ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रासायनिक तौर पर जल क्या है? रासायनिक तौर पर जल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जल क्या आपका? एक ऑक्साइड है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में रखी जाती है? मैंने बताया था, तो ऑप्शन बी, ATP के रूप में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ATP। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः निम्न में से क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार पूछ रहा है, क्या होता है प्रायः? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया एक क्या है? अनुवांशिक विकार है। इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है इसमें? तो ऑप्शन सी,
एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त स्कंदन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, वो उसका जो है संश्लेषण नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम दहिया, यानी दहिया कहाँ कहा जाता है, तो इसे मध्य प्रदेश में कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दहिया, दीपा सब मध्य प्रदेश में कहा जाता है। पोडू कहाँ कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक कौन सा है, तो आपका हो जाएगा कौन सा, तो लाइकेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन क्या होता है, ये आपका प्रदूषक का सूचक होता है और ये क्या होता है, सहजीवी होता है, किसका, कवक और शैवाल का। नेक्स्ट है, बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के अमृत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, किसे, तो भरत सिंह भारती को, और किसे, गणेश प्रसाद को भी और रघुवीर मलिक को भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट, पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका नीदरलैंड ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड, किसको हराकर, भारत को हराकर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो GSLV F-14 के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 के चक्रवाती तूफान मिचोंग को किस देश द्वारा नाम दिया गया। मिचोंग जो है किस देश के द्वारा, तो म्यांमार के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी कौन सा तूफान आया है, तो आपका रेमल आया है, और रेमल जो है किस देश ने नाम दिया है, तो ओमान ने नाम दिया है, इसको भी ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में आया है ये। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष सिंगल्स ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो जेनिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वीरांगना दुर्गावती भारत के किस राज्य में स्थित टाइगर रिजर्व है। वीरांगना दुर्गावती ये किस राज्य में पूछ रहा है, स्थित है इनमें से, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है ये, तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2024 में किसके द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री पद को शपथ दिलाया गया, तो सभी को पता होगा, तो राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन सी, राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर के द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में जनवरी 2024 में थाई पूषम त्यौहार कहाँ मनाया गया। थाई पूषम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है ये, तो आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ने दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। किस फिल्म अभिनेत्री ने दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, तो दिया मिर्जा ने जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके आगे रीजनिंग के प्रश्न है, इसको आप लोग कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।